बलूचिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी के लिए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली कदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद ब्रिगेड, ब्रास, BLA, BLF शामिल। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और दीगर शामिल। फोरम का इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने की जरूरत पर जोर। कौमी सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन के क़याम की मंजूरी। नाक्टा की बहाली और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर इत्तफाक। इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान इश्तराक पर जोर। फोरम का चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तफ़िका कौमी बयानी की जरूरत पर भी जोर। आर्मी चीफ का अवाम की जान माल की हिफाजत और दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशत गर्दी के तमाम इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। शुरका को पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम पर ब्रीफिंग दी गई। डिस इंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास का एलामिया जारी। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशत गर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी दे रहे हैं। पाक आर्मी गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शोहदा की कुर्बानी देकर दूर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशत गर्दी का वाक़या नहीं होता। BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है, यानी मैं समझता हूँ कि बदतरीन दरिंदगी है। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका इसका कुचल दें। नंबर 1 इज़ दहशत गर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशत गर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशत गर्दी का खात्मा। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें? इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स। नंबर 1 दहशत गर्दी का खात्मा, नंबर 2 तरजीह भी दहशत गर्दी का खात्मा है। मुल्क की तरक्की के लिए दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा नागुज़ीर। दहशत गर्दी बड़ा चैलेंज है, सबसे पहले इसका सर कुचलना होगा। दहशत गर्दी से मुल्क को 130 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा, 80,000 जानें गईं। नवाज शरीफ दौर में दहशत गर्दी का खात्मा हुआ। ऐसा क्या हुआ? दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ गई। बरामदात और तस्दीरात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम अहम है। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, सबको कोशिश करना होगी। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की तरजीह है। हर मौके पर धरना होता है। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? अदब से दरख्वास्त है, बैठकर मामलात पर सोचना होगा, फैसला करना होगा। धरने, लॉन्ग मार्च या तरक्की करनी है? क्या मुल्क धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल। चौबीस नवंबर के एहतजाजी कौर। वजारत दाखिला का सख्त तरीन इकदामात का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। अफगान मुहाजिरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग की अमल शुरू। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला ज़ेर गौर। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 40,000 आंसू गैस शेल खरीदने का फैसला। 2500 बंदूकों के साथ 50,000 रबड़ की गोलियां,
5,000 एंटी राइट किट्स भी मांग ली। रेंजर्स, एफसी, पंजाब और सिंध पुलिस समेत 22,000 जवान 24 नवंबर को इस्लामाबाद में तैनात होंगे। वफाकी पुलिस ने सामान और नफरी से मुताल्लिक़ खत वज़ारत दाखिला को भेज दिया। वफाकी पुलिस एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां मनसूख, छुट्टी पर गए एहलकारों को वापस बुला लिया गया। तमाम SHOs को नफरी फ्राहमी की लिस्टें भी मुरतब। FC और दीगर सूबों की नफरी 21 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। अली अमीन गंडापुर की अडाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बानी ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। बानी ने रूल ऑफ लॉ, मैंडेट वापसी, बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के लिए बात का कहा। 24 नवंबर अहम दिन है, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। अली मकान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। कई बातों पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं। NRO लेना होता तो इतना अर्सा जेल में ना होते। सियासी जमातें हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान। हमारी तैयारियों से हुकूमत घबराई हुई है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं एहतजाज को संजीदा नहीं ले रहे। दूसरी जानिब 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। बुशरा बीबी ने कहा है सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 5 और 10 हज़ार लोग लाने का पैगाम बानी PTI का है। बानी ने कहा है मुकर्ररा लोग ना लाने वाले अपने मुस्तकबिल का सोच लें। अली अमीन गंडापुर ने बानी को खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक ब्रीफ किया। बानी PTI ने एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी। अली अमीन गंडापुर ने पूछा मुज़ाकरात के लिए राब्ता होता है तो क्या करना चाहिए। बानी PTI ने कहा कभी मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की। बानी ने कहा 3 मुतालबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हों तो कर लें। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में गुफ्तगू करने, पॉलिटिकल डायलॉग करने के हक में है। जब भी बात होनी है तो बात तो इक्वल फुटिंग पे, और एक पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो तो एक दूसरे को तस्लीम करने, एक दूसरे को स्पेस देने और एक दूसरे को अकोमोडेट करने का नाम है। जहाँ तक बात किसी की बेल की है तो बेल को इस तरह से तो नहीं हो सकती कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो और उसके नतीजे में ऑर्डर हो जाए कि जी फलां फलां जो है उनको रिहा कर दिया जाए। वो थ्रू कोर्ट्स होना है। इस्टेब्लिशमेंट सियासी डायलॉग के हक में है। मुज़ाकरात के जरिए मामला सुलझा लें तो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगा। बानी PTI के पास सियासी क़यादत के साथ बात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी PTI सियासी जमातों के साथ एक टेबल पर बैठे और आगे रास्ता बनाए, रूल्स ऑफ गेम तय करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुज़ाकरात एक दूसरे को जगह देने का नाम है। किसी की जमानत होनी है तो वो सियासी मुज़ाकरात के जरिए नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है। पूरी PTI की आदत किधर है? पाकिस्तानी जिस हिस्से में नजर आ रही है सब KPK में बैठे हुए, ये गुलाम है सारे। तमाशा बंद करे बदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। 24 नवंबर को रिहाई हो रही है, ना कोई मार्का होगा। 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। 25 नवंबर को बानी पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसीलिए 24 नवंबर की कॉल दी। अंदरूनी खाना अब भी बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए? इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज ड्रामाबाजी है। ख्वाहिश है बानी PTI के जेल में रहने का कोई फ़ायदा ना उठाए। कांग्रेस के खत से लग रहा है मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान में मुदाखलत का रास्ता बंद होना चाहिए। बानी PTI को बचाने के लिए कोई मुखलिस नहीं। बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। जरूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी आ जाएगी। सेनेटर फैसल वोरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत के खिलाफ जहाद नहीं हो सकता, और जो रियासत के खिलाफ जहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है ना हो सकता। गैर सियासी हैं
ओ भाई, गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है। ये इनकी जो मिस कॉल है ना, ये मिस कॉल्स दे रहे हैं जो पाकिस्तान की अवाम को, जिसको पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अली अमीन गंडापुर बात करने के लिए घुटने टेक रहे हैं। इनसे कोई बात नहीं करता तो हमारा कोई कसूर नहीं। मुज़ाकरात वाली बात बिल्ली को ख्वाब में छीछुड़ों वाली बात है। अली अमीन गंडापुर खुद बता दें किसका पैगाम लेकर गए। गैर सियासी खातून हर MPA को बंदे लाने का टारगेट दे रही है। PTI वाले मुल्क में फितना फसाद करना चाहते हैं। ये हमेशा की तरह लाशें चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जहाद नहीं होता, रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। उनसे चंदे के नाम पर 1 रुपया इकट्ठा नहीं हुआ। इनकी मिस कॉल को पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। अली अमीन गंडापुर वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। सूबे का वज़ीर आला अल जहाद के नारे लगवा रहा है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर जहाद में अपने बच्चों को भी साथ लाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे। वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो, खुदा न खास्ता 9 में जैसे होलनाक वाक़यात दोबारा दोहराना चाहते हैं। इससे पहले भी जब भी इस्लामाबाद आए वो पीसफुल नहीं आए। कुछ अनासर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। PTI कारकुनों को वर्गलाया जा रहा है। PTI का टोला पाकिस्तान में अनारकी चाहता है। बुशरा बीबी ने कहा इस्लामाबाद पर यलगार करें वरना टिकट नहीं मिलेगा। पहले भी जब PTI वाले इस्लामाबाद आए पुरअमन नहीं रहे। ये टोला सानहा 9 मई को दोहराना चाहता है। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। काहना जलसे के दौरान में गाड़ियों के शीशे तोड़ने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। ATC जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत में तौसीक कर दी। 23 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसील के लिए केस की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला। तमाम तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। महकमे माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल्स खुलने का वक्त सुबह 8:45 से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूल्स में बैरूनी खेलों और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुतय्यन करने की हिदायत। कारोबारी पाबंदियों में भी नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। लाहौर में बेकरियां भी रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में जहरीली स्मोक की शिद्दत में कमी। फिजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर में AQI 271 रिकॉर्ड। मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी का मयार 447 हो गया। पेशावर 285, रावलपिंडी 176, कराची का AQI 171 रिकॉर्ड। भारत का शहर दिल्ली मुसलसल 5वें रोज़ भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 633 रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन। 4 रोज़ में आलूदगी फैलाने वाले दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स में स्मार। दर्जनों फैक्ट्रियां, कारखाने सील। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो स्मोक से निजात होगी। सबसे ज्यादा भट्टे मुल्तान में 14 और लिया में 8 गिराए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंग से